मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप मेरे पास बार बार आए कर्जा लेने के लिए, बच्चे का एडमिशन कराना है, जरा 20,000 की जरूरत है, दे दे। मैंने दे दिया। आपने 3 महीने के बाद लौटा दिया। 2 महीने के बाद फिर आए कि बीवी को डिलीवरी के लिए ले गया था, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, अचानक पैसे की जरूरत है, 20,000 दे सकते हैं आप? मैंने आपको दे दिया। आपने फिर 2 महीने के बाद लौटा दिया। उसके बाद बेटी की शादी का मौका आया, आपने 50,000 मांगा, मैंने दे दिया। 6 महीने में आपने 50,000 लौटा दिया। अब कभी मेरा भी मौका आया, मैं भी आपके पास पहुंचा कि जरा 10,000 दे देना, मेरा फला काम अटका है, आपने नहीं दिया। तो अब बताइए, आपने जब भी मांगा मैंने बढ़कर आपकी मदद की, आपने वक्त पर रकम लौटा भी दिया, लेकिन जब मेरा वक्त आया और मैं आपके पास पहुंचा और आपके पास होकर भी आपने इनकार कर दिया, तो अब जब होकर भी आपने नहीं दिया, अगली बार आप किस मुंह से मांगने के लिए आओ? एक मिसाल दी सिर्फ समझाने के लिए। अरे जब माँ की कोख से जमीन पर हम आए थे, कितने जोड़े जींस पैंट लेकर आए थे, कितना सूट बूट लेकर आए थे, कसाई वाड़े में कितने हमारे मकाम थे, कितने बैंक बैलेंस, कितने बैंक में अकाउंट था, क्या था? कुछ भी नहीं। ऐसे मोहताज और ऐसे गरीब और मुफलिस थे कि माँ की कोख से पैदा हुए तो शर्मगाह छुपाने को कपड़े का टुकड़ा भी नहीं था, नंगे थे, हाथ भी खाली था। आज अगर सब कुछ है तो यकीनन मौला ने दिया है, और देने के बाद अल्लाह हर महीने नहीं मांगता, हर 3 महीने में नहीं मांगता कि क्वार्टरली देना पड़ेगा, एवरी 6 मंथ में देना पड़ेगा, मंथली देना पड़ेगा, नहीं बल्कि एनुअली देना पड़ेगा। और वो भी एनुअली उस वक्त देना है जब तू मालिके निसाब होगा। आज है मालिके निसाब, दे दे, कल नहीं होगा तो देने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ने देने के बाद कहा मैंने तुझे दिया है, अब 2.5% लौटा मेरे रास्ते में। अब अगर हम बुख्ल करेंगे, हम कंजूसी करेंगे, तो है मुसलमानों जो 2.5 मांगता है, अगर हम नहीं देंगे वो सारा ले लेगा, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं, मशवरा देता हूं, जब ज़कात निकालने की बारी आए तो हिसाब किताब करने के बाद 2-3 हजार ज्यादा निकाल दिया करो, कि ज्यादा जाएगा तो वेस्ट नहीं होगा, अल्लाह की राह में इन्वेस्ट होने वाला है। और अगर ज्यादा नहीं गया, थोड़ा सा रह गया, अगर 100 रुपया भी रह गया, तो जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारे मालों का नुकसान होता है, कभी बाढ़ आ जाती, कभी आग लग जाती, कभी चोरियां हो जाती हैं, ये जो तुम्हारे मालों का नुकसान होता है, ये सही तौर पर ज़कात न निकालने की वजह से होता है। आदमी कहता है यार मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अभी 15 दिन पहले ही खरीदा था, पता नहीं किसने निकाल लिया, चोरी हो गया। तो मैं कहता हूं गौर कर, तूने जरूर किसी गरीब के हक में चोरी की होगी, तूने किसी गरीब की ज़कात निकालने में चोरी की होगी, तूने वहां पर डंडी मारा है, इसलिए तेरा ये नुकसान हुआ है। तो अगर 100 बचा लिया, 200 बचा लिया, 1500 बचा लिया, तो वो माल अपने साथ कितना लेकर जाएगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बताऊं, मुझे लोगों ने आकर बताया, आंखों देखा हाल, एक कपड़े की मार्केट में आग लग गई, लोग परेशान थे, पूरी मार्केट धू करके जल रही थी। फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार करने के साथ लोग आग बुझाने की कोशिश में थे, लेकिन दाढ़ी वाले हाजी साहब इत्मीनान से बैठे थे, जबकि मार्केट में उनकी भी दुकान थी। लोगों ने कहा हाजी साहब आप परेशान नजर नहीं आते, जबकि दुकान आपके भी बीचों बीच में है। तो हाजी साहब को कितना यकीन है नबी के फरमान पर। हाजी साहब ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा मेरे आका का फरमान हक है, अगर तुमने ज़कात सही तौर पर निकाला है, तुमने अपने माल को मजबूत किलो में कैद कर दिया, अब तुम्हारे माल का नुकसान नहीं हो सकता है। और अगर तुमने ज़कात सही तौर पर नहीं निकाला तो तुम्हारे माल का नुकसान होगा, आग लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, चोरी हो जाएगी। वो हाजी साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है, जब भी ज़कात निकालने की बारी आई है मैंने कमी नहीं की है, हमेशा ज्यादा ही निकाला है। और मुझे आका के फरमान पर यकीन है, पूरी मार्केट जलकर खाक भी हो जाए लेकिन मेरी दुकान पर आंच भी नहीं आएगी। और ऐ मुसलमानों, आंखों देखे लोगों ने वाकई बयान किया कि हाजी साहब का यकीन जो था वाकई कैसा पुख्ता था। पूरी मार्केट में आग लगी, फायर ब्रिगेड आने तक कई दुकानें खाक हो गई, लेकिन हाजी साहब की दुकान का एक कपड़ा भी नहीं जला। आका फरमाते ज़कात निकाल कर अपने माल को मजबूत किलो में कैद कर दो। अब आपने ज़कात निकाल दिया तो हिफाजत का जिम्मा किसका है? अल्लाह का है।
बैंक में अगर रख दिया तो गवर्नमेंट भी हिफाजत का जिम्मा नहीं लेती।